नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम कुछ 2, 3 या 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं आपके लिए ये जानने के लिए कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में अगर हमें कोई क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में हम पीडीएफ कैसे निकालेंगे, उस केस में मार्जिनल कैसे निकालेंगे, उस केस में मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, उस केस में कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन कैसे निकालेंगे, वो सब चीजें आपको मैं बताने वाला हूं आज की वीडियो में। ठीक है, पहले ये कुछ फॉर्मूले हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ नोट करो, सिर्फ नोट करो। उसके बाद 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा। वो 3 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, जो जो मेन चीजें होंगी वो सब मैं यहां पे कराने वाला हूं। चलो जी, पहला देखो, अगर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको दे इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये जितनी भी चीजें करने वाले हैं आज सारी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे बेस्ड होने वाली हैं, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, अगर वो नहीं देखी है तो कृपया जाके देख लीजिए। ठीक है, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में हमारे पास ये होता है, जॉइंट मतलब 2 रैंडम वेरिएबल, एक x और एक y, एक x और एक y। ठीक है, c से d गई लिमिट, a से b गई लिमिट, 2 बार ये इंटीग्रेट होता है। ठीक है, fxy xy। ठीक है, ये दोनों क्या है, रैंडम वेरिएबल्स, ये दोनों क्या है, रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, यहां पे ये भी रैंडम वेरिएबल, समझ आ गई बात। ठीक है, कौन सी लिमिट किस टाइम लेनी है आराम से बताऊंगा क्वेश्चन करते समय। अगला देखो, अगर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में निकालना हो तो ये चीज है। ठीक है, एक ट्विस्ट है इसमें, जरा ध्यान दो, ध्यान दो। अगर हमने x रैंडम वेरिएबल का निकालना है तो वो इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू y। ये चीज यहां पे नोट करने वाली है, स्टार बना लो वहां पे। अगर x का निकालना है तो इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू y। सेम चीज सिमिलरली अगर y का निकालना है तो वो इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गई बात। ठीक है, एक ही बार इंटीग्रेट होगा, 2 बार नहीं। ठीक है, डन है। चलो जी, अगला है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या करेंगे हम, ये आ गया हमारे पास, इसमें हमारी लिमिट लगती है माइनस इंफिनिटी से x, जो कि x की लिमिट होगी, और माइनस इंफिनिटी से y, जो कि y की लिमिट होगी। ठीक है, 2 बार इंटीग्रेशन यहां पे भी होने वाली है। अगला है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें क्या होगा, देखो, एक ये था मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एक ये है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें 2 बार इंटीग्रेशन होगी, इसमें सिंगल टाइम इंटीग्रेशन होगी, बस ये फर्क है। ठीक है, यहां पे देखो 2 बार इंटीग्रेशन है, एक बार y से एक बार x से। y की कहां जा रही है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। देखो, अगर x का निकालना है हमने, अगर x का निकालना है तो y की जो लिमिट होगी वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और x की क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से x होगी। सेम सिमिलरली अगर y का हमने निकालना है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसका उल्टा हो जाएगा। देखो, अब x की लिमिट होगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी और y की लिमिट होगी माइनस इंफिनिटी से y। इतनी चीज क्लियर है। एक और जो जरूरी फॉर्मूला है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का है, यहां पे लिखते हैं, तो मैं बात करने वाला हूं यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, देखो 2 तरह का होता है, एक होगा जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x पूछी होगी और गिवन होगा y। ठीक है, और दूसरा होगा जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y पूछी होगी और गिवन होगा x। ठीक है, ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इस केस में क्या करोगे, देखो एक चीज, बस एक चीज माइंड में रखना, जो भी गिवन चीज होगी ना, जो भी गिवन चीज होगी उसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उसका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे गिवन y है तो यहां पे y डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहां पे x है तो x का डिनोमिनेटर। जैसे कि देखो, अगर पहले का फॉर्मूला मैं लिखना चाहूं यहां पे, तो क्या गिवन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x सॉरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन गिवन y। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो x गिवन y, x गिवन y, ऐसे यहां पे x गिवन y। ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा xy, यहां पे xy, और अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, देखो गिवन क्या है y, तो यहां पे मार्जिनल ऑफ y। समझ में आ गया। अब दूसरे का बनाओ, दूसरे का बनाओ, y गिवन x, मतलब कि y गिवन x, y गिवन x। ठीक है, xy, यहां पे xy, और गिवन क्या है, x है, तो नीचे यहां पे ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। चलो जी, अब क्वेश्चंस कराएंगे आपको, सीधा क्वेश्चन पे डाइव करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो तसल्ली से आपको समझाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें अलग अलग हमारे पार्ट्स हैं, उसमें आपको अच्छी तरीके से हमने कैसे कैसे करना है, कैसे लिमिट लेनी है, क्या हमारा जो प्रोसीजर होना चाहिए वो आपको समझ में आने वाला है। चलो जी, फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो जी, देखो पहला क्वेश्चन देखो, The random variable xy has the joint density function. Joint density function में ऑलरेडी गिवन है। Find marginal distribution of x and y. निकालते हैं।
अगला क्या पूछा है, आर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंसी वाला केस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्टोकैस्टिक इंडिपेंडेंसी वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके कृपया देख लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने सीधा सीधा यार देखो क्या होता है, पीएमएफ इक्वल्स टू मार्जिनल ऑफ एक्स इनटू में मार्जिनल ऑफ वाई, पीएमएफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अगर ये इक्वल आ जाता है मतलब कि इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आता मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब हमने निकालना है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। देखो हमें सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, ऐसे x अंदर x इक्वल्स टू अब मैंने क्या होता है, जब x का पूछा जाएगा तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, y होगा। बहुत बढ़िया, तो यहां पे होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी f एक्स वाई और dy, ठीक है। अब देखो यहां पे इसने दिया है कि 6 1 माइनस एक्स माइनस वाई, जब x और y अपना 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, यहां पे नेगेटिव में भी जा रहा है और x प्लस वाई लेस देन 1 है, x प्लस वाई लेस देन 1 है। अब देखो यहां पे कंडीशन उसने रख दी है, तो x प्लस वाई लेस देन 1 0 से बड़ा है मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और x प्लस वाई की अगर मैं लाइन बनाऊं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 की अगर मैं लाइन बनाऊं, तो देखो अगर x को 0 डालता हूं तो y मेरे पास 1 आता है और y को 0 डालता हूं तो x 1 आता है, ठीक है। तो यहां पे मतलब एक ये 1 0 हो गया और एक यहां पे ये 0 1 हो गया, ठीक है। इसको मैच करते हैं, ऐसे कुछ लाइन बनेगी ऐसे और नो, ठीक है। ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, या फिर कर सकते हो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि लेस देन है तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, यस और नो, मतलब कि ये वाला एरिया, मतलब कि ये वाला एरिया, इस एरिया के अंदर हमारा आंसर लाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहां तो नेगेटिव में भी है, तो हमने लिमिट इस हिसाब से लेनी है, इस हिसाब से नहीं, ठीक है। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिमिट नहीं जाएगी, लिमिट जाएगी इसके हिसाब से। अब इसके हिसाब से कैसे लेंगे, देखो हमें x की भी नहीं गिवन, y की भी नहीं गिवन, कैसे लेंगे। अब देखो हमें देखना है, देखो अगर यहां पे देखा जाए, हम अभी किसका निकाल रहे हैं, मार्जिनल ऑफ x निकाल रहे हैं, ठीक है, x का निकाल रहे हैं। अब यहां पे देखो इंटीग्रेट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y है, y0 कहां पे होगा, y0 मुझे पता है यहां पे होगा, ठीक है। अब जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट हो रहा है, जिसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट हो रहा है उसकी, देखो अगर y के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, हमने देखना है y कहां पे 0 हो रहा है, और जहां पे y 0 हो रहा है वहां से हमने एक वर्टिकल एरिया चुन लेना है, बहुत छोटा सा एरिया, वर्टिकल एक छोटा सा एरिया हमने चुन लेना है, ठीक है। यहां से ये अपने पास एरिया है, दूसरे मार्कर से मार्क करें तो ये वाला एरिया, ठीक है। अब देखो नीचे क्या है, नीचे क्या है y 0 और ऊपर क्या है y, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, यहां से y आ जाएगा 1 माइनस का x, यस और नो। तो मेरी लिमिट बन गई, देखो नीचे है 0 और कहां तक जा रहा है 1 माइनस का x, यस और नो, यस और नो। fxy हमें दिया है यहां पे देखो 6 1 माइनस का x माइनस का y, और ये हो जाएगा dy। समझ में आ गई बात समझ में आई। ऐसे ही आपने जब fy निकालोगे वैसे करना है। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर वो बताएंगे आपको, ठीक है। अब यहां से देखो 6 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 1 माइनस x माइनस का y, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू y है तो ये y माइनस का xy माइनस का y स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट लग जाएगी 1 माइनस का x और 0, ठीक है। बाहर 6 है, ये हो जाएगा, यहां पे 1 माइनस x आ गया, यहां पे 1 माइनस x आ गया, x और 1 माइनस x, यहां पे माइनस का x और 1 माइनस x, ठीक है। माइनस का यहां पे y स्क्वायर में 1 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब माइनस का 0 करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 6 आ गया, यहां पे अगर हम 1 माइनस x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस का x माइनस का 1 माइनस x अपॉन में 2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यहां से अगर एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 2, यहां से ये 2 माइनस का 2x माइनस का 1 प्लस का x, ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया और कुछ नहीं किया। यहाँ पे 6 1 माइनस का x, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे देखो अब क्या होगा, ये 2 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस x माइनस x हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस का x अपॉन में 2, और बाहर क्या है 1 माइनस x, तो ये स्क्वायर हो गया, तो ये 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3, तो आंसर क्या है आपके पास 3 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ गया, साइड पे लिख दे। हमारे पास आंसर आया है 3 1 माइनस का x होल स्क्वायर। किसका आंसर आया है, fx का, ठीक है। ये मैंने साइड पे लिख दिया। चलो जी, इसको रब करें। अब fy निकालते हैं,
कैसे? इसी ग्राफ की हेल्प से हमें लिमिट्स पता लगने वाली हैं। कैसे? अभी देखो, जब हम y निकालेंगे, यहां पे मार्जिनल ऑफ y निकालेंगे, देखो अब इंटीग्रेट किसके विद रिस्पेक्ट टू होगा? यहां पे देखो ये होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ एक्स वाई और यहां पे डी एक्स एक्स के विद रिस्पेक्ट में। तो यहां पे देखो x जीरो कहां पे आएगा? यहां पे नहीं, यहां पे बिल्कुल। तो यहां पे x जीरो आएगा, यहां से एक हॉरिजॉन्टल हमने एरिया यहां पे बना लिया, ठीक है, ये एरिया है। अब ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये तो हमें पता चल गया जीरो है। ये क्या होगा? देखो यहां से x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 और ये हो जाएगा हमने x इक्वल्स टू 1 माइनस का y। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पे हो जाएगा ये 0 से 1 माइनस का y। तो ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। एफ एक्स हमें दिया है यहाँ पे एक्स एफ एक्स वाई 1 माइनस का x माइनस का y, ठीक है, यहाँ पे dx। इसी तरीके से ये पूरा आ जाएगा, बस यहाँ पे ये 3 1 माइनस का y का होल स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो सॉल्व करके देख लेना। डन है, डन है। ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई, मतलब कि पहला हमने पार्ट इसको बता दिया। अगला क्या पूछा है? आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट, आर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट। अब देखो ये क्या गिवन है? जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, इसको आप पीएमएफ भी मान सकते हो। इसको आप देखो, मेन क्या होता है? एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ऑफ एक्स इनटू में एफ वाई ऑफ वाई। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो मतलब कि आपका इंडिपेंडेंट है। अब देखो एफ एक्स वाई हमें गिवन है, यहाँ पे ये चीज गिवन है, ठीक है। तो ये हमने निकाल ली दोनों चीजें। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 माइनस का x का होल स्क्वायर इंटू में 3 1 माइनस का y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और ये हो जाएगा 1 माइनस का x का होल स्क्वायर 1 माइनस का y का होल स्क्वायर। ये तो इसके इर्द गिर्द भी नहीं घूम रहा, ये तो बहुत ही दूर चला गया, ठीक है। मतलब कि ये इक्वल नहीं है किसके? एफ एक्स वाई के। मतलब कि ये इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पहला क्वेश्चन हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। जॉइंट डेंसिटी फंक्शन में गिवन है 1/8 6 माइनस एक्स माइनस का y, 0 से 2 जा रही है x की लिमिट, ठीक है, और y की लिमिट जा रही है 2 से 4। हमें पूछा है कि x लेस देन 1 इंटरसेक्शन y लेस देन 3। देखो इंटरसेक्शन को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, कुछ नहीं गिवन। y की लिमिट और x की लिमिट गिवन है और कुछ नहीं गिवन, ठीक है। हमें दिया गया है कि x की लिमिट क्या है और y की लिमिट क्या है, ठीक है। माइक लगाया हुआ बिल्कुल। x प्लस वाई लेस देन 3, इस केस में आपको लिमिट कैसे निकालनी है वो आपको बताएंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। चलो जी सॉल्यूशन करते हैं हम। देखो सबसे पहले गिवन है x लेस देन 1 इंटरसेक्शन y लेस देन 3। देखो यहां पे क्या करेंगे हम, मार्कर थोड़ा दूसरा लेते हैं यहां पर। देखो x लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा, और हमें यहां पे क्या गिवन है? देखो x की लिमिट 0 से 2, देखो 0 से 2 गिवन है, मगर ये पूछ किसके रहा है? 1 से छोटे की। तो 1 से छोटा मेरे पास यहां पे कितना है? 0 है, ठीक है। तो मेरी लिमिट कितनी आ जाएगी x की? 0 से 1। समझ में आई बात? बात समझ में आई? देखो 0 से 1 और यहां पे आएगी y की लिमिट। y की लिमिट क्या आएगी? देखो इसने दिया है कि 3 से छोटी होनी चाहिए और इसने क्या बोला है? 2 से 4 के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पे 3 से छोटी मतलब मैक्सिमम कितनी होगी? 3, और यहां पे मिनिमम कितनी है? 2। तो मतलब कि 2 से 3, 2 से 3, यहां पे 1/8 6 माइनस का x माइनस का y dx dy, ठीक है। अब एक और जो गलती आप करोगे, एक और गलती करोगे आप, ये चीज को सॉल्व कर बैठोगे। पहले ये चीज को सॉल्व नहीं करते भाई साहब ये चीज को सॉल्व इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जो लिमिट गिवन है ये y की लिमिट गिवन है और ये जो लिमिट गिवन है ये x की लिमिट गिवन है, ठीक है। इसको जब भी सॉल्व करना तो मेरी मानो तो पहले इसको अलग से यहां पे नोट कर लो, 2 से 3 और ये है 1/8 बाहर 6 माइनस का x माइनस का y और ये हो जाएगा dy। इसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 1/8 और ये हो जाएगा 6 y माइनस का xy माइनस का y स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। लिमिट जाएगी 3 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/8, 3 डालेंगे तो 6 3 18 माइनस का 3x माइनस का 3 3 9/2 माइनस का 2 डालेंगे तो 6 2 12 प्लस का 2x प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और बार 1/8 ये कितना हो जाएगा? देखो 1/8 और यहाँ से माइनस का x और यहाँ पे 7/2, ठीक है। अब ये चीज आ गई। इस चीज को अब x की लिमिट लेके सॉल्व करो, ठीक है। अब इस चीज को x की लिमिट लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x की लिमिट क्या है? 0 से 1,
0 से 1 और बाहर 1/8 लिख दिया, अंदर क्या आएगा 7/2 माइनस का x dx। ठीक है, ये हो गया 1/8, ये हो जाएगा 7/2x माइनस का x²/2। ठीक है, और लिमिट कितनी है 1 और 0, यहां पे 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, 7/2 माइनस का 1/2 ये हो जाएगा 6/2। ठीक है, तो यहां से ये 2 3 हो जाएगा 3/8, ये हमारे पास आ गया 3/8। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है। देखो अब अगला क्या पूछा है उसने, x + y < 3। इसको रब करूं, इसको रब करूं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 चलो जी। स्क्रीनशॉट से बेहतर आप नोट किया करो, खुद से किया करो पॉज करके। ठीक है, चलो जी। अब अगला है x + y < 3। देखो इस केस में लिमिट कैसे लेते हैं, अब सारा ध्यान इधर, सारा फोकस 1 मिनट के लिए यहां पे दो। ठीक है, चलो जी। जब भी आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि x + y < 3, x + y < 1, ऐसा कुछ आ जाए, आपने देखो कुछ नहीं करना, x को ले लो 0, x को ले लो 0, y हो जाएगा। देखो अब y जब लेंगे ना तो x को 0 तब नहीं मानना, हमने शुरुआत में ले लिया x 0। ठीक है, मतलब कि यहां पे देखो 0 यहां पे लिख लो, हमने किसको लिया है, x को लिया है। अब y जब लोगे तो तब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, जैसे कि y इक्वल्स हो जाएगा 3 माइनस का x। ठीक है, y इक्वल्स हो जाएगा 3 माइनस का x। कहने का मतलब हमारे पास पहले क्या था, x + y < 3। ठीक है, x को हमने 0 ले लिया, एक कहानी थी वो खत्म हो गई तो हमने 0 यहां पे लिख लिया। अब ये कहानी खत्म हो गई, अब y वाली कहानी शुरू होगी। अब y इक्वल्स ले लेंगे 3 माइनस का x। इतनी बात क्लियर है, तो मतलब कि मेरा जा रहा है 0 से x। ये चीज अपने माइंड में बिठाओ, पहले ये चीज अपने माइंड में बिठाओ। देखो x को 0 माना था 0 आ गया, फिर y को लिया, y आया 3 - x, 3 - x आ गया, मतलब कि मैक्सिमम होगा 3 - x और मिनिमम होगा 0। कहने का मतलब यहां पे देखो दो आएंगे ना, एक x की लिमिट और एक y की लिमिट। आप अभी क्या समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं देखो यहां पे मिनिमम 0 और यहां पे मैक्सिमम 3 - x। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो जी। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या लेंगे, यहां पे क्या लेंगे। देखो जहां भी हमने 0 लिया है ना लोअर लिमिट में, जहां भी हमने 0 लिया है लोअर लिमिट में, जैसे x को 0 लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर बिना सोचे समझे 1 लिख दो, उसके ऊपर बिना सोचे समझे उसकी अपर लिमिट 1 लिख दो। ठीक है, कुछ नहीं सोचना, बस 1 लिख दो। ठीक है, अब जब 1 आपने लिख ही दिया, एक बार जरा ऊपर एक बार नजर मार लो कि क्या 1 यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, 100% चांसेस होंगे कि सेटिस्फाई हो रहा होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 1, यहां पे देखो 0 से 2 है लिमिट x की, तो x 0 से 2 के बीच में 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो यहाँ पे 1 हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये किसकी लिमिट है, y की, ये किसकी लिमिट है, यहाँ पे देखो dx dy आता है ना, और यहाँ पे fxy, तो ये किसकी लिमिट है, y की अपर लिमिट हमने भर दी 3 - x, y की लोअर लिमिट रह गई, यहाँ पे y की लोअर लिमिट क्या है 2, तो यहाँ पे 2 भर दो, आसान, इजी काम हो गया, लिमिट ले ली। चलो जी, अब यहाँ पे x + का y < 3 हमारा हो जाएगा। पहले x की लिमिट आएगी 0 से 1, फिर y की लिमिट आएगी 2 से 3 - x और अंदर हो जाएगा ये 1/8 6 माइनस का x माइनस का y का dx × dy। फिर क्या करना है, इसके साथ ये वाला सॉल्व और इसके साथ ये वाला सॉल्व। समझ में आ गया। इसका मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपका समय बचाते हुए हम इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, जो कि आ रहा है हमारे पास 5/24। ठीक है, मैच कर लेना। अगला क्या पूछा है, x < 1 और y < 3। अब देखो ये क्या है, एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक तरह से ये a है ये b है, तो a/b क्या होता है, p ऑफ a इंटरसेक्शन b/p ऑफ b। ठीक है, अब ये चीज तो हमने ऑलरेडी निकाल ली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने निकाल ली, रह गई ये चीज p ऑफ b रह गई, मतलब कि p ऑफ y < 3 ये रह गया। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे, अब एक और समस्या आ गई, इसमें y तो गिवन है, इसको आप कर दो ना। एक और समस्या आ गई, इसमें y गिवन नहीं है, सिर्फ x गिवन नहीं है, y गिवन है सिर्फ <3। तो जब ऐसा कुछ केस आ जाए कि आपको एक ही वेरिएबल गिवन है, x गिवन है y नहीं गिवन, y गिवन है x नहीं गिवन, ऐसा कुछ आ जाए, तो जो गिवन है उसके अलावा जो नहीं गिवन होगा उसकी पूरी की पूरी लिमिट आपने ले लेनी है, जो कि क्वेश्चन में दी होगी। देखो यहाँ पे x नहीं गिवन, तो x की क्वेश्चन में देखो लिमिट गिवन है 0 से 2, तो लिमिट आ जाएगी 0 से 2, बिना सोचे समझे भर देनी है। अगर मान लो यहाँ पे x गिवन होता और y गिवन ना होता, तो y की लिमिट क्या है 2 से 4, तो क्वेश्चन में आ जाती, सॉरी आंसर में आ जाती आपके पास 2 से
4 डायरेक्ट, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये हो जाएगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे x की लिमिट आएगी 0 से 2 और यहाँ से y की लिमिट आएगी आपके पास लेस देन 3 है ना, तो 3 मैक्सिमम है और मिनिमम क्या आएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/8 6 माइनस का x माइनस का y और यहाँ पे dx इंटू dy। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आने वाला है यहाँ पे 5/8, आंसर आने वाला है आपके पास 5/8, ठीक है। सॉल्व करोगे खुद से, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको आएगा। अब ये 5/8 आ गया, अब इस पूरे का आंसर क्या होगा, ये है px इंटरसेक्शन ऑफ y अपॉन में p ऑफ y, ठीक है, ऐसा कुछ ये है ना, पूरा लिख लो, ये लो पूरा लिख लो, इंटरसेक्शन ऑफ y लेस देन 3 और अपॉन में p y लेस देन 3। देखो ऊपर वाली हमें गिवन है आंसर 3/8 अभी निकाला हमने, और नीचे का हमने अभी निकाला 8/5, तो ये हो जाएगा 3/5 आपके पास आंसर। समझ में आ गया, तीनों पार्ट हो गए। चलो जी एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आलस नहीं दिखाना, जो बच्चा आलस दिखाएगा वो क्वेश्चन पेपर में गलती करेगा, और गलती भी स्पेसिफिकली बता दूं कहां करेगा, लिमिट लेने में करेगा, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x एंड y, तो x जब हम करेंगे तो हमें पता है कि जब हम मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ x करते हैं तो वो इंटीग्रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, और जब हम मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y करते हैं तो वो इंटीग्रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू x। इतनी चीज हमें क्लियर है, ठीक है। अब y की लिमिट देखो कहां से कहां तक है, 0 से x तक, y की लिमिट है 0 से x तक, और अंदर क्या आएगा 2 आएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 और यहाँ पे y और ये हो जाएगा x से 0 और ये हो जाएगा 2 यहाँ पे 0 से x है ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 0, ये हो जाएगा हमारे पास 2x। इतनी चीज क्लियर है, अब यहाँ पे देखो y विद रिस्पेक्ट टू करना है x की लिमिट क्या होगी 0 से 1 2, ये हो जाएगा 2x 1 0, आंसर आएगा 2 जो कि गलत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, हमने लिमिट गलत ली है। अब आप बोलोगे लिमिट तो भाई साहब 0 से 1 नहीं दी है, तो 0 से 1 ही तो ली है, गलत क्या है इसमें, गलत देखो अब क्या है, यहाँ पे लिमिट आएगी आपके पास y से 1, ये कैसे हो गया भाई साहब, सुनो मेरी बात सुनो, सारा देने दे, थोड़ी देर के लिए सारा देने दे। देखो अब लिमिट कैसे लेनी है, अब देखो लिमिट कैसे लेनी है, यहाँ पे y से 1 कैसे आया, यहाँ पे देखो हमने यहां से देखा कि x इज स्मॉलर देन 1, और यहां से देखा कि x इज ग्रेटर देन y। समझ में आई बात, यहां से देखा x स्मॉलर देन 1, मतलब यहां से हमें पता लगा कि 1 सबसे बड़ा है, ठीक है, और यहां से पता लगा कि y छोटा है, देखो x 1 से छोटा है और y x से छोटा है, मतलब कि x जो है वो 1 और y के बीच में लाई कर रहा है, यस और नो, x जो है वो 1 और y के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो साइन कैसे आएंगे, y क्या है छोटा है, और 1 ऐसे या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये लिमिट आती है, तभी मैं कह रहा हूं आलस छोड़ो। तीसरे जो बच्चे चले गए ना 2 क्वेश्चन करके, उनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ये गलत करने वाले हैं वो पेपर में जाके, ठीक है। आपने नहीं करना है, अगर बैठे हो तो आपका 100% प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये लिमिट ऐसे हमारे यहाँ पे लेनी है, तो ये हो जाएगा y से 1, और यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखो ये हो जाएगा 2x और यहाँ पे 1 और y, ये हो जाएगा 2 1 माइनस y। ये आंसर है। जो बच्चे दूसरा आंसर लेके बैठे हुए थे उनका गलत होने वाला है और आपका सही होने वाला है, ठीक है। अगला पार्ट देखो, फाइंड कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y गिवन, ये भी बहुत इजी है। देखो y गिवन है तो क्या हो जाएगा, f y अपॉन में x, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा ये f x y और अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x आएगा, ये चीज हम निकाल चुके हैं, ये देखो ये वाली ये चीज निकाल चुके हैं, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो गया 1 अपॉन में x, ठीक है। अगला क्या है, f x अपॉन में y, देखो x पूछा है और y गिवन है, तो ये हो जाएगा x अपॉन में y इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन में ये डिनोमिनेटर में y आ जाएगा इस बारी,
ठीक है, ये भी हम निकाल चुके हैं। तो ये 2/2 1 माइनस का y, ये हो जाएगा 1/1 माइनस का y। अगली चीज क्या पूछी है, चेक फॉर इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी हमें आती है fxy इक्वल्स टू fx ऑफ x इनटू में fy ऑफ y। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो हम कह देते हैं कि हमारी जो रैंडम वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है। अब देखो यहाँ पे ये गिवन है हमें 2, ठीक है, और ये हम निकाल चुके हैं कितना है 2x, और इनटू में हो जाएगा 1 माइनस का y। क्या ये इक्वल आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये क्या है? नॉट इक्वल, मतलब क्या है? नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। समझ में आया? समझ में आया? एक होमवर्क क्वेश्चन लो फटाफट से, लास्ट एक होमवर्क क्वेश्चन लो, आपने करना है पूरा क्वेश्चन। वो देखो जी, होमवर्क क्वेश्चन है ये आपके लिए, होमवर्क क्वेश्चन। देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको गिवन है 6x²y, ठीक है, y x की लिमिट दी है 0 से 1 और y की दी है 0 से 1। आपने वेरीफाई करना है 0 से 1 fxy, यहाँ क्या आ जाएगा? ये 6x² आ जाएगा, ठीक है, dx dy इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं करना। ये इस चीज को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास अगर आंसर 1 आ रहा है मतलब वो वेरीफाइड है, ठीक है। अगला पूछा है 0 से 3/4 जा रही है लिमिट और 1/3 से 2 जा रही है, उसका आंसर निकालना है। तो ये आंसर आएगा, चेक कर लेना, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है, ये निकालना है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कैसे निकालना है, ठीक है। तो x प्लस का y लेस देन 1 है, दोबारा बता देते हैं, x को 0 लिया, ठीक है, और y यहां से होगा 1 माइनस का x, मतलब कि ये 0 और यहाँ पे 1 माइनस का x। 0 जहां पे है उसके ऊपर 1 लिख दो, और 1 माइनस ये किसकी लिमिट है? y की लिमिट। ये x की लिमिट है, ये y की लिमिट है, और y देखो कहां से है? 0 से, तो ये हो जाएगा 0 से 1 माइनस का x। समझ में आया? समझ में आया? अब ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? x ग्रेटर देन y। इसको भी इसी तरह निकालना है, x को 0 लो, x को 0 लो, ठीक है, एक कहानी खत्म। अब y क्या है? इक्वल्स टू x है, मतलब कि 0 और यहाँ पे x, 0 जहां पे उसके ऊपर 1 आ गया, और जहां पे x है ये y की लिमिट है। y की लिमिट कहां से है? 0 से है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये लिमिट लेनी है, ऐसे निकालनी है, ठीक है, दिक्कत ना है, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। आंसर 3/5 है, इसका 1/10 है। और ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां पे क्या करना है? x लेस देन 1 इंटरसेक्शन y लेस देन 2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन 2, ठीक है, डन है। यहां पे x नहीं है तो x की पूरी लिमिट आ जाएगी 0 से 1। समझ में आई बात? बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक्स है, जो मेन क्वेश्चन है, जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिख सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिए हैं, और उम्मीद है तसल्ली से आपको समझ भी आए होंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वो ज्वाइन कर लो, तरह तरह के क्वेश्चन वहाँ पे आते रहते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं कि आने वाली अपडेट्स आपको फटाफट से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहें।